दोस्तों, आज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दो खबरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली, आरबीआई का बड़ा फैसला और दूसरी, ईरान, ओमान और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी बड़ी खबर। अब आप सोच रहे होंगे, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? आखिर हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, उसका असर भारत के स्टॉक मार्केट, पेट्रोल, ईएमआई और आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी कठिन इकोनॉमिक टर्म्स के। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों घटनाओं के बाद आने वाले दिनों में किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं, होर्मुज स्ट्रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया के नक्शे पर यह सिर्फ एक छोटा सा समुद्री रास्ता दिखाई देता है, लेकिन एनर्जी मार्केट के लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। पर्शियन गल्फ से निकलने वाला अधिकांश क्रूड ऑयल इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी अगर इस रूट पर कोई समस्या आती है, तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और अगर सप्लाई प्रभावित होती है, तो सबसे पहले असर पड़ता है क्रूड ऑयल की कीमतों पर। हाल के दिनों में ईरान और ओमान से जुड़ी खबरों के बाद मार्केट की नजर इस पूरे क्षेत्र पर बनी हुई है। निवेशक यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऑयल सप्लाई सामान्य रहेगी या फिर नए जियोपॉलिटिकल रिस्क्स पैदा हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल महंगा होता है, तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है, तो धीरे धीरे इसका असर इन्फ्लेशन पर दिखाई देता है। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी और आखिरकार कई प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि भारत के लिए सिर्फ ऑयल प्राइसेस नहीं, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट की स्टेबिलिटी भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन पर। इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर स्थिर रखा। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? क्या इन्फ्लेशन पूरी तरह खत्म हो गई या इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गई? असल में आरबीआई का काम सिर्फ इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। अगर रेपो रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो लोन महंगे हो जाते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट धीमा पड़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर रेपो रेट बहुत जल्दी घटा दी जाए, तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने का खतरा रहता है। इसीलिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल की चाल और इन्फ्लेशन के रिस्क को देखते हुए आरबीआई ने फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर ऑयल फिर से 80 से $90 के ऊपर चला गया, तो सबसे ज्यादा फायदा किन स्टॉक्स को होगा और किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा दबाव आएगा? यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ेगा? अगर क्रूड ऑयल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो इसका फायदा उन इंडस्ट्रीज को मिल सकता है जहां फ्यूल कॉस्ट एक बड़ा खर्च होता है, जैसे एविएशन, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स कंपनीज। वहीं अगर ऑयल दोबारा तेजी से बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर के लिए रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब है कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसलिए मार्केट की नजर अब आने वाले इन्फ्लेशन डेटा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और आरबीआई की अगली पॉलिसी मीटिंग पर रहेगी। अब बात करते हैं मार्केट पंच व्यू की। मेरे अनुसार इस समय पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं होगा। अगर होर्मुज क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहती है और क्रूड ऑयल नियंत्रण में रहता है, तो भारतीय बाजार के लिए ये सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक ग्लोबल न्यूज, क्रूड ऑयल और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। यही तीन चीजें आने वाले मार्केट ट्रेंड को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाएं भारत की इकोनॉमी, आरबीआई की पॉलिसी और हमारे स्टॉक मार्केट तक असर डाल सकती हैं। याद रखिए, सफल इन्वेस्टर वही होता है
जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ता, बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी समझता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से आने वाले दिनों में भारतीय बाजार को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा? क्रूड ऑयल, आरबीआई पॉलिसी, ग्लोबल टेंशन, कॉरपोरेट रिजल्ट्स? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मार्केट पंच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल